हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो? बढ़िया हो? आज की क्लास शुरू करें। आज हम व्याकरण का पाठ 21 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चित्रवर्णन। चित्रवर्णन में बच्चों चित्र को ध्यान से देखना पड़ता है और उसके बाद उसका अच्छी तरह से अपने मन के विचारों और भावों को व्यक्त करना होता है। आपने किस तरीके का जो भी सोच विचार पिक्चर को देखकर आते हैं वो लिखते हैं। आइए हम पाठ पढ़ें। किसी चित्र को ध्यान से देखकर मन के भावों को लिखना ही चित्रवर्णन कहलाता है। किसी भी चित्र को ध्यान से देखकर मन के भावों को लिखना ही चित्रवर्णन कहा जाता है। चित्रवर्णन एक कला है। इसमें किसी चित्र के विषय में विस्तार से वर्णन किया जाता है। जो भी हमारे सामने पिक्चर रखा होता है उसके बारे में विस्तार से वर्णन करना पड़ता है। चित्र में दिए गए सभी प्राणियों तथा वस्तुओं को ध्यान से देखिए। प्राणियों के हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए। मन में उठने वाले विचारों को सोचकर लिखिए। सरल भाषा का प्रयोग कीजिए। छोटे छोटे वाक्य लिखिए, है ना बच्चों। आप इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक सुंदर सा बगीचा है ना, और इसमें बड़े छोटे पेड़ भी लगे हैं, है ना। और एक परिवार बच्चे के साथ, माता पिता के साथ सभी घूमने के लिए आए हुए हैं, है ना। और फिर एक जगह पे वो चादर बिछाकर बैठे हुए हैं, है ना। दो बच्चे खाना खा रहे हैं ना, और चादर के ऊपर और भी उनका सामान रखा हुआ है, और माता पिता भी उनके साथ बैठे हैं ना। और पास में उनके खेलने के लिए बॉल भी पड़ा है ना। अभी उसका वर्णन हम लिख कर देखते हैं। बच्चों प्रश्न ऐसे करने हैं जैसे कि यह कहाँ का चित्र है। हमारे मन में सबसे पहले पिक्चर को देखकर पहले ये ध्यान में आता है कि यह कहाँ का चित्र है, ये कौन सा चित्र है ना। तो यह बगीचे का चित्र है ना। तो पहला वाक्य हो जाता है कि यह बगीचे का चित्र है, या फिर बारिश के मौसम का चित्र है। ऐसे आप लिख सकते हो। कोई भी जैसा चित्र है वैसा आप लिखना है ना। फिर हम इस चित्र में कौन कौन है, चित्र में क्या क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो इस चित्र में दो बच्चे अपने माता पिता के साथ है। चादर पर क्या क्या रखा है? चादर पर खाने पीने का कुछ सामान है, पानी की बोतल तथा कुछ अन्य चीजें रखी है। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? दोनों बच्चे खाना खाने वाले हैं, है ना। उनकी माता जी है वो टिफिन निकाल रही है ना। बगीचा कैसा है? बगीचा बहुत ही सुंदर है। माता पिता कहाँ बैठे हैं? माता पिता घास पर चादर बिछाकर बैठे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से हम पिक्चर देखकर वाक्य लिख सकते हैं कि बगीचा बहुत ही सुंदर है ना। सबसे पहले वो चित्र कैसा है तो लिखना कि ये बगीचे का चित्र है, या स्टेशन का चित्र है, या फिर कोई होटल का चित्र है। जो भी चित्र आपको दिखता है उस तरीके से लिखना कि यह चित्र इसी का है ऐसे। फिर पिक्चर में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में लिखना है, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है ना। फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना। ये सभी जानकारी हमें चित्र वर्णन में लिखना है। दूसरा पिक्चर देखते हैं हम कि ये पिक्चर कैसा है। स्कूल का है ना। एक विद्यालय का है। विद्यालय में गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और माली जो है वो पौधों को पानी पिला रहे हैं ना। दो अध्यापिका बातें कर रहे हैं ना। कोई बच्चा खेल रहा है तो कोई रो रहा है ना। ये सभी हम पिक्चर में देख रहे हैं। अभी हम कैसे लिखना है वो देखते हैं। सबसे पहले यह विद्यालय के खेल के मैदान का दृश्य है। खेल के मैदान का दृश्य है। स्कूल के
मैदान का दृश्य है। एक लड़का झूला झूल रहा है ना, तथा दूसरा लड़का अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। एक लड़का भाग रहा है। एक छोटी लड़की गिर गई है, वह रो रही है। माली पौधों को पानी दे रहा है। एक लड़की के हाथ में गेंद है। दो अध्यापिकाएं बातें कर रही है। साथ ही एक लड़का तथा एक लड़की खड़े हैं। तो पिक्चर में जो भी व्यक्ति दिखते हैं, जो भी चीज दिख रही है, हमें कौन क्या कर रहा है उसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो हमने क्या सीखा, किसी चित्र को देखकर उसके विषय में लिखना चित्र वर्णन कहा जाता है। किसी चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना ही हमें चित्र वर्णन कहा जाता है। चित्र में उपस्थित सभी वस्तुओं, प्राणियों तथा उनके हावभाव पर ध्यान देना है। कोई भी चित्र आप देखें तो चित्र में हमें जो भी चीजें दिखती है सभी चीजों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर तथा उनके जो हावभाव, कैसे रो रहा है कि वो हंस रहा है, क्या कर रहा है, उसके हावभाव पर हमें ध्यान देना है। धन्यवाद।